जो भी कोई छुपे रुस्तम अवैध रूप से यदि किसी तरह के नीचे रखो प्राकृतिक संसाधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। उनका न पैसा काम आएगा न पैरवी काम आएगा। क्या बालू माफियाओं पे भी इस बार कड़ी नजर होगी आपकी? देखिए, बालू नहीं, जो भी माफिया हो, इंडिया गवर्नमेंट है, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, सब पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, डाक टीवीज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री ने आज पदभार संभाला है। प्रमोद चंद्रवंशी साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार में काम होता आ रहा है उसी तरीके से काम हुआ। सबसे पहले कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद चंद्रवंशी जो मंत्री बने और पदभार उन्होंने संभाला है, पहली बार उनकी प्राथमिकता पहली क्या होगी वो उन्होंने कहा। पहले तो इस वीडियो में देखिए। आज सबसे पहला मैं आप सब लोग को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि सोमनाथ मंदिर का आज 75 साल वर्ष पूरा हुआ, जिसको सरदार पटेल जी ने जीर्णोद्धार किया था। आज उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पूजा अर्चना की है और एनडीए सरकार में हमेशा पारदर्शिता के साथ काम होते रहा है। मेरे पहले भी जो मंत्री थे पारदर्शिता के साथ काम किए, अच्छा काम किए, इंडिया के ही मंत्री थे। और मैं भी आप सब लोग के चैनल के माध्यम से बिहार सरकार जो भी कोई छुपे रुस्तम अवैध रूप से यदि किसी तरह के नीचे रखो प्राकृतिक संसाधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। उनका न पैसा काम आएगा न पैरवी काम आएगा, क्योंकि एनडीए सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर हम पूरी पारदर्शिता रखे हुए हैं। जो भी कोई इस काम में लगेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी भी भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम किए थे और सम्राट चौधरी भी जो हमारे बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए कड़े से कड़े कानून बनाएंगे और हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। तो जो वैध रूप से काम कर रहे हैं, इस उद्योग में लगे हैं, उनको किसी तरह की कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। न उनका पैसा काम आएगा न उनका पैरवी काम आएगा। सर, इस बार पिछले साल गंगा में जो कटाव रहा, कई गांव गए, उसमें माना गया कि खनन इतने बेलगाम तरीके से और सुनियोजित तरीके से हुआ जिसके चलते कई गांव गंगा में समाहित हो गए। इस पे सर क्योंकि 1-2 महीने बाद फिर वो स्थिति आने वाली है, तो क्या उसको लेकर? देखिए, आज हम अपना इस विभाग में आए हैं, पदभार ग्रहण किए हैं। मैं कुछ दिनों के बाद सभी अपने पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, कहाँ क्या चल रहा है, कैसे क्या काम हो रहा है, कहाँ हमें ठीक करना है, कहाँ हमें किस को प्रोत्साहित करना है, किसको दंडित करना है, कहाँ अवैध रूप से खनन हो रहा है, कहाँ वैध रूप से हो रहा है। ये सब का मूल्यांकन करने के बाद हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमको आगे क्या करना है। क्या बालू माफियाओं पे भी इस बार कड़ी नजर होगी आपकी? देखिए, बालू नहीं, जो भी माफिया हो, इंडिया गवर्नमेंट है, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, सब पर कार्रवाई होगी। तो अभी विकास भवन में सर एक डस्टबिन में अधिकारी के बगल में 4-4 बोतल है जो विस्की का मिला है, इस पे कितना? देखिए, राम राज में भी कुछ असामाजिक तत्व लोग थे तो उन पर कार्रवाई होगी। अब कौन फेंका, क्या फेंका, रात में फेंका, दिन में फेंका, कोई सरकार को बदनाम करने के लिए फेंका, कहीं बाहर से ला करके फेंक दिया, तो विपक्ष तो हमेशा नकारात्मक रोल में है। विपक्ष तो सकारात्मक भूमिका में नहीं है, वो जनहित का विषय तो उठाते नहीं है, वह सरकार को बदनाम करने के लिए विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हो सकता है उन्हीं का कोई षड्यंत्र हो। विपक्ष की इतनी भूमिका हो गई है सर कि अब शराब की बोतल फेंकेंगे। अब उनका काम है क्या, बचा हुआ है कहाँ? सर ये सबसे बड़ी बात है कि जेंट्स वॉशरूम से शराब की बोतलें निकाली पत्रकार भी आता है तो उनको रोका जाता है, उनको चेक किया जाता है, तो कोई भी आदमी कैसे लेकर के चलाएगा? अब क्या है, अभी हमको पूरी जानकारी नहीं, आप लोग के माध्यम से जानकारी मिल रही है। कोई भी कुछ भी होगा तो जो भी होगा, जो भी इसमें दिखेंगे या पहचान होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी।
भ्रष्ट अधिकारियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहा कि जो भी इस काम में लगे हैं, हमारे अधिकारी हों या बालू माफिया हो, खनन पदाधिकारी कोई भी हो, मैं सबको संदेश दे रहा हूं कि वो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। पूरी तरह से हम मुस्तैदी होकर के इस क्षेत्र में काम करेंगे और जो भी अवैध रूप से खनन हो रहा है उस पर हम बहुत तेजी से उस पर लगाम लगाएंगे। रोजगार के लिए सर जो पहाड़ बंद हो चुकी है उसे क्या फिर से चालू किया जाएगा? क्या जो पहाड़ पहले से बंद हो चुका है बहुत नहीं, देखिए ये भूवैज्ञानिक जो भी निर्णय करेंगे, ये कोई मंत्री का निर्णय, जो भूवैज्ञानिक कहेंगे कहाँ से पहाड़ का कटाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहाँ हमारे बालू की कटाई होनी चाहिए, उन सब से राय विचार करने के बाद ही हम कुछ निर्णय कर सकते हैं। तो आपने सुना, मंत्री जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में पहले काम हो रहा था वैसे ही आगे भी काम होगा। लेकिन बड़ा सवाल, पत्रकारों ने सवाल किया, जब से पदभार आपने संभाला है आपके ही विभाग में वॉशरूम में दारू शराब की बोतलें नजर आई। उन्होंने कहा कि ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस पे हम जांच जरूर करेंगे कि इस पे आखिर कहाँ हुआ, कैसे चूक हुई और कहीं दूसरों को लाकर फेंक तो नहीं दिया है। इस पे जांच हम जरूर करेंगे। कहा जाता है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन फिर भी विभाग में नजर आ रहे हैं और 3 बोतलें नजर आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने? बहरहाल ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।